गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आज की क्लास में बेटा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग के डिमांड पे है, आप लोगों ने डिमांड किया और मैं उस डिमांड को पूरा कर दी एकदम, कि मेरे बच्चे बोल रहे हैं उसको जल्दी से कंप्लीट किया जाए। ठीक है, आप लोगों ने निबंध का डिमांड किया, मैं वो भी करवा दी। आप लोगों ने लेटर का किया, आज मैं वो भी करवा रही हूँ। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास में हम लोग पत्र को पढ़ने वाले हैं कि पत्र कितने तरीके के होते हैं। पहले ये जान लेते हैं, ये टाइप्स ऑफ लेटर नहीं आएगा एग्जाम में, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, बस ये आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए कि पत्र कितने प्रकार का होता है और एक अच्छे पत्र में क्या गुण होने चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ आप लोगों को लेटर लिखने के लिए आएगा। पहला है बेटा पत्र। पत्र देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि पत्र क्या होता है, लेकिन फिर भी दो चार लाइन हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। पत्र अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का क्या है, एक बहुत अच्छा साधन है कि नहीं। अब तो वो साधन ही खत्म हो गया है, अब तो जमाना मोबाइल का आ गया है। लोग मोबाइल पे ही व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम, बहुत सारे चीजें, तो लोग दिन भर उसी में बिजी रहते हैं, उसी पे पत्र लिखते हैं, उसी पे सब करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, लेकिन बेटा आज भी, पहले तो जो था ही, लेकिन आज भी जो, जैसे अगर आपको स्कूल में छुट्टी लेना है, ठीक है, तो वहां पे आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वहां आप मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे तो वो नहीं मान्य होता है ना। अगर किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां अगर कोई बोल दिया कि एप्लीकेशन लिखना है तो वहां आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। वहां आपके व्हाट्सएप मोबाइल से कोई मतलब नहीं है, वहां पे कोई सुनवाई नहीं होगी। तो बेटा इतना जहां जहां अभी भी इसका डिमांड है, तो इसलिए हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कब हमें कहाँ जरूरत पड़ जाए। अगर मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं टीचिंग के लिए, तो कभी कभी पता है उस समय इंटरव्यू के दौरान भी इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद बोल देंगे एक लेटर लिख के दीजिए, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। तो उस कंडीशन में जब लिखना नहीं आता है बच्चा ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे क्या लिखे, नहीं लिखे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है उसकी जगह मोबाइल ने ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी हमें हर चीज आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है। ठीक है बच्चा, तो पत्र जो होते हैं दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। ठीक है, पत्र दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। आप देख लेते हैं अनौपचारिक क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं ना, इंग्लिश में यही है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है, इसलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत अनुभव का विवरण होता है। ये पत्र अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों या तो फिर निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो हम अपने मित्रों को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, जिसकी प्रथा तो अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। लोग अपने सगे संबंधियों, मित्रों को पत्र कहाँ लिखते हैं, बस खाली जरूरत हुआ फोन कर दिए, काम खत्म हो गया। इसकी हमें बहुत नीड नहीं होती है, ये 1% ही इसका मार्केट में डिमांड है। ठीक है, लेकिन बेटा जो औपचारिक पत्र होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर क्षेत्र में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, इसलिए हमको इसको बहुत अच्छे तरीके से जानना है। औपचारिक पत्र, यह पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता, जिनको हम नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई जानता रहेगा उससे कोई मिस्टेक भी हो जाएगा, तुमसे अगर कोई मिस्टेक भी हो जाता तो वो अवॉइड कर देता, लेकिन जिसको हम नहीं जानते हैं उसके सामने हमें बहुत अच्छे से पेश होना होता है कि नहीं। तो यदि होता तो उसमें व्यक्तिगत लगाव और आत्मीयता गौड़ होती। इनमें अनौपचारिकता और कथ्य संदेश ही मुख्य होता है। आगे देखते हैं अच्छे पत्र के क्या गुण होने चाहिए। अच्छा जो पत्र है वो बिल्कुल सरल होना चाहिए, मतलब सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, ताकि इसको कोई भी बहुत ही आसानी से समझ सके। उसकी लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो बहुत इजी होनी चाहिए। स्पष्टता, मतलब जो बात हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि मात्रा कहीं लगा दिया, जहां पे खड़ी लाइन पाई
कहीं खींच दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता, अब लेटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 10 पेज में लेटर ही लिखते रह जाए, उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए कि मतलब छोटे से ही 2 ही वाक्य में 2 ही लाइन में हम अपनी पूरी बातों को दूसरे के सामने रख सके। ठीक है, आगे है शिष्टाचार पत्र। अब वो जो पत्र होता है उसमें शिष्टाचार शब्दों का भी प्रयोग होना चाहिए। केंद्र में मुख्य विषय, जैसे जो केंद्र वहां पे जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हैं ना, सब्जेक्ट हेडिंग डाल के विषय की हम किस वस्तु पर किस चीज पर पत्र लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में 4-5 पत्र है जो आप लोग देख लो, पढ़ लो, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर है, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अचानक अगर हमें अवकाश चाहिए तो हम अपने प्रिंसिपल को कैसे पत्र लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम देखिए, ये एक पत्र का ये फॉर्मेट है, ऐसे ही पत्र आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। बस यहाँ एक हेडिंग छूट गई है, यहाँ आप लोग विषय लिख के, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आकस्मिक अवकाश हेतु। बस ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा बस। फिर उसके बाद पूरा पेपर का ये फॉर्मेट है, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे रहेगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापिका जी या अध्यापक, जो प्रधानाचार्य जी जो भी है, केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज, जो भी स्कूल का नाम होगा आप लोगों के, आप लोग कहीं भी जहां के भी होंगे वहां का एड्रेस लिख देना। उसके बाद महोदय, सविनय निवेदन है, ये सारे पत्र में रहेगा। सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल और चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई। अचानक मतलब आकस्मिक छुट्टी लेना है, जिसकी हमें पहले से कोई नॉलेज भी नहीं थी। मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई। यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया, परंतु दर्द के कारण कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन 21 व 22 दिसंबर की छुट्टी देने की कृपा करें। बस ये 3-4 लाइन में हम अपनी पूरी बातों को रख दिए। अब ये हम नहीं कहेंगे विद्यालय जा रहे थे, साइकिल इधर से जा रही थी, स्कूटर उधर से आ रहा था, साइकिल पे ब्रेक नहीं लगाया तो स्कूटर आके धक्का मार दिया, तो मैं गिर गया, मेरा सिर फूट गया, मेरा पैर फूट गया। मतलब पूरी बातों का वहां पे विवरण नहीं देना। फिर 4 लोग आए, मुझे उठाएं बैठाएं, ये सारी चीजें नहीं लिखना है। ठीक है, पत्र में सिर्फ उतना ही बातें लिखनी है जितनी कि किसी को पढ़ के ही समझ में आ जाए। पहले तो आप यहाँ पर अगर विषय लिख देते हो तो उसी से समझ में आ जाता है कि ये किस लिए पत्र लिखा गया है। ठीक है बेटा, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए ये पीछे गया है, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में पूरे एक सीक्वेंस से एक लाइन में लिखिए, एक पेज पे लिखिएगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग। अब ये किसी का नाम क ख ग नहीं है, ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम में आप लोग फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो बेटा, तो बोर्ड के एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखते। ठीक है, वहां पे क ख ग अ ब स XYZ यही लिखते हैं, अपना नाम नहीं लिखा था। आप क्लास लिख सकते हो बट अपना नाम नहीं लिख सकते हो। कक्षा अ 10 अ। फिर दिनांक, जिस भी डेट को, ठीक है, डेट यहाँ तो मैं 21 दिसंबर का डाली हूँ, आप लोगों का जब भी एग्जाम होगा उस समय का डेट आप लोग एग्जाम में डालिएगा। ठीक है, 2023 है, आप लोग का एग्जाम 24 में होगा, ईयर आप लोग 24। सेकंड है बेटा, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अब यहाँ पर भी हम विषय लिख सकते हैं। विषय, ये हेडिंग थोड़ा सा छूट गया है, छात्रवृत्ति के लिए पत्र। ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है, ये सब हेडिंग रहेगा यहाँ पे बस। अब हम उसी तरह लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जो भी स्कूल का नाम रहेगा वो लिख लेंगे। माननीय महोदय, अगर लेडीज होंगी तो उनके लिए महोदया लिखाएगा, और प्रधानाचार्य की जगह प्रधाना अध्यापिका लिखाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंट तो आप लोगों को पता ही होगा। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं अ का छात्र हूं या छात्रा हूं। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता हूं।
इतना ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूं। मतलब अपने बारे में बता रहा है क्योंकि उसे स्कॉलरशिप की जरूरत है। कक्षा 10 में 74% प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान भी प्राप्त किया है। यहाँ पे 10 है, आप लोग यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास 9th में 74% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान भी प्राप्त किया है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डर है कि कहीं अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई ना छूट जाए, अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। मतलब वो अपना सारा बता रहा है प्रॉब्लम, और उसके बाद रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूं उसके बाद आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की क्या करेंगे, कृपा करेंगे। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकेंगे। मेरी पढ़ाई बीच में अगर रुकती है तो उससे आप ही मुझे बचा पाएंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। फिर यहाँ पर हो गया आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। ये नगर अधिकारी को पत्र लिखना है, तो ये कैसे होगा, इसका फॉर्मेट भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे ही किसी के लिए भी अगर बिजली कटौती के लिए भी आ रही है तो फॉर्मेट यही रहेगा, सिर्फ अंदर का मैटर चेंज हो जाएगा। तो क्या है, सेवा में यहाँ पर हम विषय लिख सकते हैं कि विषय जो है सफाई हेतु, ठीक है। आप लोग ये लाइन थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, बस बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सफाई हेतु। महोदय, निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र क्या है, गंदगी फैली हुई है। नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण क्या हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक बाजार नगर का मुख्य व्यवसायी केंद्र है। मतलब वो बता रहा है कि जहां पानी इकट्ठा हो रहा है वो एक व्यवसायी केंद्र है, या आप लोग स्कूल भी लिख सकते हो, ठीक है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहकों के मन पर क्या करती है, कुप्रभाव डालती है। वे इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। अतः आपसे, जब आप नीचे लाइन लिखोगे तो यही लिखोगे, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि इस अवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अव्यवस्था की ओर अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दे, ताकि नगर को या शहर को बीमारियों से दूर किया जा सके। इतना तो मुझे पता है कि आप लोग खुद से भी लेटर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, इतना नॉलेज आप लोगों को होगा। फिर भवदीय क ख ग, एड्रेस लिख दोगे, डेट लिख दोगे, ठीक है बेटा। यही ऐसे ही पत्र एग्जाम में आएगा, ऐसे ही पूरा लिखना है। फिर एक पत्र है बेटा, अपने मित्र को बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने पर निमंत्रण देने हेतु एक पत्र लिखना है। अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन को पढ़ा, लेकिन अब हम यहाँ पर पत्र पढ़ रहे हैं। मतलब अपने क्या करने, अपने मित्र को इनविटेशन कार्ड देना है। अब हम मित्र को जब देते हैं इनविटेशन कार्ड, तो देखिए थोड़ा सा मैटर चेंज हो गया। देखिए मैटर यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। परीक्षा भवन प्रयागराज, दिनांक ये लिख दिए। प्रिय मित्र राजीव, नमस्कार, ठीक है। नमस्कार यही सब करना है। फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसको हाय हेलो नहीं बोलोगे तो गुस्सा हो जाएगा, है ना, फिर शादी में आएगा भी नहीं। तो इसलिए उसको थोड़ा नमस्कार मक्खन पानी लगाना पड़ता है। तो नमस्कार बोले। तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे अग्रज श्री विनय कुमार, मतलब मेरे बड़े भाई विनय कुमार का शुभ विवाह लखनऊ निवासी श्री वीरेंद्र कुमार की पुत्री से दिनांक 21 जनवरी 2024
ठीक है, अभी 23 में नहीं है, 24 में है, आने वाले समय में, अभी 1 साल बाद शादी है ना। 1 साल बाद मतलब अभी तो 23 चल रहा है ना, 1 साल बाद 24 आ जाएगा। तो जब आप लोग का एग्जाम रहेगा उसी समय मित्र को इनविटेशन देना है शादी के लिए को होना सुनिश्चित हुआ है। वर यात्रा 21 जनवरी को प्रातः 10 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। वर यात्रा मतलब बारात जो है 21 जनवरी को कहाँ के लिए निकलेगी? लखनऊ के लिए निकल जाएगी। ठीक है, इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें सप्रेम आमंत्रित करते हुए आशा करता हूं कि तुम अपनी उपस्थिति से विवाह समारोह की शोभा बढ़ाओगे। अब इतना नहीं लिखोगे तो दोस्त आएगा भी नहीं ना, उसके आने से 4 चांद लग जाएंगे। तो इसलिए ये तो बताना पड़ेगा ना कि उसकी उपस्थिति से विवाह समारोह में क्या होगा, 4 चांद लग जाएगा, मतलब उसकी शोभा बढ़ जाएगी। और एक लाइन नीचे लिख देना, शेष मिलने पर। अब मिलने पर भाई आप लोग की जो भी बातचीत होगी वो सरप्राइज रहेगा, तो नीचे एक लाइन बढ़ा देंगे, शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र क ख ग, अपना नाम नहीं बताना है। ठीक है, अपना नाम नहीं बताना है, वो भाई का नाम बताएं, क्योंकि शादी, अब उसमें शादी के कार्ड में क ख ग अ ब स तो लिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क ख ग नहीं होगा बेटा, सिर्फ इसमें अपना नाम नहीं लिखना है। तो ये तो हो गया पत्र। दोनों तरीके के पत्र आप लोगों ने पढ़े, अनौपचारिक और औपचारिक। ऐसे ही पत्र बेटा एग्जाम में आते हैं, सफाई के लिए भी आता है, कभी कभी बिजली कटौती के लिए भी आता है, कभी आकस्मिक छुट्टी के लिए आता है, कभी छुट्टी के लिए आता है कि 2 दिन के अवकाश के लिए। तो ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे होंगे कि अचानक फीवर आ गया, उसके लिए छुट्टी, डॉक्टर ने बोला है बेड रेस्ट करो, ये वाला भी जो एप्लीकेशन होता है वो भी आप लोग छुट्टी के लिए लिख सकते हो। ठीक है, और कभी कभी आ जाता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, वो जो यात्रा होता है, जब हम जो घूमने जाते हैं तो उसका वर्णन अपने दोस्त से करते हैं, अपने मित्र से करते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपका फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, मित्र को पत्र लिख रहे हैं, मम्मी पापा को पत्र लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं, वहां पर यहाँ पर सविनय निवेदन नहीं होता। ठीक है, तो जब हम किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, या हम स्कूल से पिकनिक गए हैं उसका पत्र अपने मित्र को लिखते हैं, तो फॉर्मेट यही रहेगा। बस यहाँ रहेगा कि मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मेरे स्कूल से पिकनिक गया था, या मैं आगरा घूमने गया था, मैं वहां पर ये चीजें देखा, बहुत अच्छा है, देख के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, उसकी पिक्चर मैं तुम्हें सेंड करता हूं। ठीक है, ये सब लाइन 2-4 लाइन लिख के आप लोग ऐसे भी किसी जैसे यात्रा का या कहीं जा रहे हो उसका वर्णन करने के लिए भी आप लोग अपने मित्र को पत्र लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो पत्र ऐसे ही लिखाएगा। इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, ये जितने टाइप के पत्र एग्जाम में आते हैं आज की क्लास में मैंने वो सभी पत्र को करा दिया है। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग बोलिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है बच्चा, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी बेटा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।